आप यकीन नहीं मानोगे, हमको 2 वेब सीरीज़ मिल रही थी और फ़ोटोशूट। कि कभी भी ऑनलाइन पेमेंट मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इतने ही कहेंगे। मेरे साथ स्कैम हुआ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा फंस गए थे हम। ऐसा लगता है कि पुलिस केस हो सकता था, पर आपको इतना सारा काम दिया जा रहा है क्योंकि आपकी स्किल्स अच्छी है, तो इतना सारा काम देने की वजह से आपका अमाउंट बढ़ गया, आपको 10,000 रुपया और पे करना होगा। आप समझ रहे हो, अब मेरी हालत ख़राब, 10,000 और पे करना होगा। 6,000 अभी हम उधार लेकर दिए हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई लोग, आज का वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा ट्राई करना चाह रहे हैं और आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोग ऐसे स्कैम में कभी भी मत फंसना। तो हाँ, बात की शुरुआत होती है इंस्टाग्राम रील से। मैं इंस्टाग्राम रील देख रहा था, जहाँ पे ना मुझे एक रील आती है एक्टिंग और मॉडलिंग के रिलेटेड कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ना इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ना, जैसे मेरा पहले ही से था कि मुझे एक्टिंग करना तो पहले बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग करना पसंद है। तो मेरा ये माइंड में था कि मैं ना अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बनाकर यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगा। पर एक होता ना, इंसान सोचता है कि चलो फिर ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ मिल रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी है तो ट्राई कर लेते हैं। तो बस वही था, इंस्टाग्राम पे रील आई तो मैंने अप्लाई किया। फिर एक दिन बाद, हाँ 24 घंटे के अंदर ही अंदर मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, एक मैम का आता है। फिर वो सारी चीज़ें पूछती हैं कि हाँ आपने अप्लाई किया था। मैंने बोला हाँ। तो फिर फ़ोटो लेती हैं और थोड़ा एज वेज सारा कुछ पूछती हैं। तो फिर बोलती हैं, फिर कुछ टाइम बाद उनका मैसेज आता है, यानी 2-3 घंटे बाद बोलते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो। फिर मैं तो बिल्कुल खुश, हाँ भाई मैं तो सिलेक्ट हो गया, अब तो मज़े ही मज़े अपने। तो ऐसा बोलती हैं कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो। उसके बाद फिर आपका एक बैनर बनाना है, उसमें 800 रुपये, हाँ 800 रुपये चार्ज लगेगा, तो उसका पैसा आपको पे करना होगा। फिर हम सोचने लगे भाई बैनर कैसा बैनर, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारी आईडी है, उस पर पता है आप लोगों को 1.5 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम आईडी पे 1.5 लाख फॉलोअर थे। उन्होंने बोला वहाँ पे अपलोड होगा, बैनर बनाना पड़ेगा। तो फिर हम बोले ठीक है। फिर दिल तो नहीं मान रहा था, पर सोचे एक बार ट्राई कर लेते हैं। 800 रुपये पे कर दिए। हाँ तो भाई जब 800 रुपये पेमेंट कर दिया ना, तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद, मतलब 2-3 घंटे के बाद, फिर दूसरी मैम का मैसेज आता है। उनसे सीनियर थी, ठीक है। उनका मैसेज आता है कि हाँ आप सिलेक्ट हुए थे, आपका ये नाम है, मेरा ये नाम है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अपना एजेंसी का नाम बताया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आपका जो बैनर रेडी हुआ है आप वो हमें सेंड करो, तो हम उनको बैनर सेंड करते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं, ये और एक चीज़ और कि मतलब इतना ज़्यादा रियल था ना भाई कि क्या ही बताएं, समझ ही नहीं आ पाया कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब वीडियो मतलब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया था, लाइव दिखा रहे थे, लाइव उन लोगों ने दिखाया कि हाँ ये सब सारी चीज़ें शूट हो रही है, शूट वगैरह दिखाया कि जहाँ पे शूट हो रहा है, फ़ोटो शूट हो रहा था मॉडल का, बहुत सारी चीज़ें दिखाई व्हाट्सएप पे लाइव। तो इंसान क्या ही सोचेगा, फिर ऐसा सीन था। तो फिर जब बैनर वगैरह दिए उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी, घर पे कितने लोग, ये सब सारी चीज़ पूछने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप सिलेक्ट तो हो गए हो, आपका इतनी तारीख को शूट होने वाला है। फिर मैं फिर शॉक, शूट होने वाला है इतना जल्दी? उन्होंने बोला ना आपका एक मॉडल शूट होगा छोटा सा, तो आपको आना होगा आपके नियर बाई में, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे थोड़ा सा दूर होगा, बस 1-2 घंटे का रास्ता होगा, वहाँ पे शूट होगा, आपको वहाँ पे आना होगा। संडे का उन्होंने डेट बताया, संडे का दिन बताया। तो बोले ठीक है आएंगे। तो फिर जो मैम थी उन्होंने बोला ना कि हाँ आप फिर पहली बात ना उन लोगों ने कॉस्ट्यूम भेजी, मैम जो थी मैम ने कॉस्ट्यूम भेजा, 4-5 कॉस्ट्यूम भेजी। फिर बोलने लगी कि आप इसमें से सिलेक्ट करो, तो इसमें से सिलेक्ट करो। मैंने सिलेक्ट किया तो फिर उन्होंने बोला कि अपना पूरा मतलब वो दो, अपना नाप दो सारा कुछ, कि हाँ क्या क्या सारी कुछ है। तो मैं उनको पूरा नाप दिया, अपना पूरा बॉडी का पूरा नाप दे दी, उनको सेंड कर दिए। उसके बाद बोलती हैं कि आपको 6,000 रुपये और पेमेंट करना होगा। हम सोच में पड़ के 6,000 कैसा पेमेंट करना होगा। फिर उनसे पूछे मैम कैसा पे करना होगा 6,000 और? तो कहने लगी कि जैसे कि मान लो कि मैंने कॉस्ट्यूम सिलाया, फिर आप नहीं आते हो तो वो हमारा कॉस्ट्यूम नुकसान हो जाएगा, वो हमारा ख़राब हो जाएगा कॉस्ट्यूम, तो कॉस्ट्यूम सिक्योरिटी के लिए आपको 6,000 पे करना होगा। फिर अब मेरे पास पैसा तो था नहीं, पैसा था भी नहीं, वैसे भी 800 रुपया भी वो मेरे पास ना था नहीं, किसी से लेके दिए थे। अब 6,000 की बात हो गई तो अब पहले माइंड में चलने लगा 800 चला गया, अगर आप मना करते हो तो वो 800 बर्बाद हो जाएंगे, और अगर सही हुआ तो फिर पछताएंगे कि 6,000 की बात थी दिए नहीं। ये सब चीज़ें माइंड में चल रही थी और एकदम कंफ्यूज।
फिर उधर से एक दो सर का कॉल आ गया कि आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये करो, वो मतलब होता है ना बहुत सारा मोटिवेट। एक दो मैम का और कॉल आ गया, मतलब पूरा एकदम पूरा माहौल बना के बैठे थे उन लोग कि हाँ जिससे पैसा लेके ही मानेंगे। और हम भी, मेरा भी दिमाग काम नहीं किया इतना, उन लोगों ने फोर्स किया कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा, इतना तो पेमेंट करना पड़ेगा। फिर हम सोचते हैं हटाओ हर एक बार नहीं सही, तो फिर हम किसी से पैसा ली 6000, किसी से कर्ज लेकर उनको पेमेंट किए। करने के बाद बोली हाँ ठीक है, अभी अब आपको दूसरी मैम हैंडल करेंगे, मतलब उनसे सीनियर 2 मैम अभी तक हो चुके हैं, एक जूनियर फिर उनसे सीनियर, अब एक और सीनियर। फिर उसके बाद दूसरे दिन, एक दिन बाद अब हमको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाय दिस साइड, मतलब उन्होंने अपना नाम बताया कि ये फिर सारी चीज़ें पूछूँ कि सब कुछ क्लियर है। तो उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू होगा वीडियो कॉल पे। हम बोले ठीक है इंटरव्यू होगा तो ठीक है। तो पहला व्हाट्सअप वीडियो कॉल होता है, उसमें ना मेरे एक्टिंग स्किल चेक करती हैं, तो ये सब एक्टिंग स्किल चेक करती हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं, बोलती हैं हाँ सब बेटर है, आपका सब बेटर है। उसके बाद फिर दूसरा वीडियो कॉल होता है 2 घंटे बाद। उन्होंने बोला कि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जब दूसरा वीडियो कॉल आता है तो वो बोलती हैं कि हाँ आरिफ, आपका बहुत सारा चीज़ अच्छा है और आपकी एक्टिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने और जो मतलब डिपार्टमेंट है उनका जो एजेंसी है उन्होंने तय किया कि आपको इतनी मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, हमको 2 वेब सीरीज़ मिल रही थी और फ़ोटोशूट, प्रमोशन, ना जाने कौन सी वेब सीरीज़ मिल रही थी और बहुत सारा कुछ सीरियल। तो उन्होंने बोला ना कि आपको इतना सारा काम दिया जा रहा है क्योंकि आपकी स्किल्स अच्छी है, तो इतना सारा काम देने की वजह से आपका अमाउंट बढ़ गया, आपको 10,000 रुपया और पे करना होगा। आप समझ रहे हो, अब मेरी हालत ख़राब, 10,000 और पे करना होगा। 6,000 अभी हम उधार लेकर दिए हैं और बोल रही हैं कि 10,000 और देना होगा। अब तो समझ नहीं आ रहा हम करे तो करेगा। फिर उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब थी। अब हम 10,000 रुपये कहीं से और लेने वाले थे नहीं, मतलब एक सेकंड के लिए सोचे कि हाँ हो सकता है रियल हो, लेकिन उसके बाद नहीं, एकदम नहीं। अब मेरी अम्मी सुनी थी, मेरी अम्मी मना की बिल्कुल नहीं, 6,000 दे चुके, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत देना, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर 10,000 बात हुई कि देना पड़ेगा आपको, ऐसा आपको वेब सीरीज़ मिली थी उसकी वजह से आपको देना पड़ेगा, अब जब आओगे तो आपको वो वापस हो जाएगा। हम बोले मैम है ही नहीं मेरे पास, हम कहाँ से देंगे, आप हमको जो सारी चीज़ें दे रही हो वेब सीरीज़ वो सब सारी चीज़ें मत दो आप हमें। आप मतलब जिस चीज़ के लिए मेरा 6,000 रुपये लिया था, मतलब शूट के लिए, फ़ोटोशूट के लिए उन लोगों ने 6,000 रुपये लिया था, तो हम बोले कि वो दे दीजिए। तो वो बोलती है वो हमने नहीं लेता, वो तुमने जिससे लेते जाकर उससे बात करो। हम बोले मैम आप ही लोग ने तो किया था, इससे पहले मैम ने लिया था 6,000 रुपये, बोला था कि कॉस्ट्यूम सिक्योरिटी के लिए फ़ोटोशूट होगा उसका पैसा है, ऐसे हम बोले। तो कहीं नहीं, तुम जिससे लेते हमको नहीं दिया, हमको नहीं पता, हमें 10,000 रुपये आपको पे करना होगा तभी आपको ये काम मिलेगा, वरना फिर आप रहने दो, आपकी आईडी होल्ड हो जाएगी। अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो आपको पेमेंट अभी के अभी, मतलब 1-2 घंटे में उन्होंने टाइम दिया कि 1-2 घंटे में करना होगा। अब मेरी हालत ख़राब बिल्कुल, ये सोच के आता था कि अगर ये 10,000 नहीं देंगे तो मेरा 6,000 भी गया। तो फिर ऐसे करते एक दिन टाले उनको कि हाँ ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देने का कर रहे हैं मैम, थोड़ा टाइम जिससे करके एक दिन टालें। उसके बाद फिर उनको समझ आ गया कि ये बंदा नहीं दे पाएगा, और फिर हम भी नहीं दे पाते भाई, मेरे पास कहाँ से पैसा आने वाला था। 6,000 पहले ही हम उधार लेकर उनको दिए थे, मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो हम कहाँ से देते। ठीक है, तो हम कहीं बैठ कर बात करते हैं अभी, रुको। हाँ, तो फिर मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। फिर ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ कि 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गया। अब हम उनको फ़ोन किए कि मैम हमको मतलब नहीं करना है, आप मेरा पैसा 6,000 जो अमाउंट है वो वापस कर दो। तो उन्होंने बोला कि ये अमाउंट वापस नहीं होगा, अगर आप 10,000 रुपये और दोगे तो आपको काम मिल जाएगा, 6,000 वापस नहीं होगा। तो हम बोले मैम 6,000 हम काम के लिए ही दिए थे, फ़ोटोशूट के लिए दिए थे, आप लोगों ने तो वो दिया नहीं, अब बोल रही कि 10,000 और दो। हम बोले मेरे पास है ही नहीं मैम, हम कहाँ दे, हम 6,000 रुपये अभी किसी से कर्ज लेकर दिए थे, तो प्लीज़ आप हमें वापस कर दीजिए ताकि हम जिसका कर्ज लिए उसको वापस कर दें। तो बोलती हैं नहीं हो पाएगा। फिर बहुत ट्राई किए, बहुत बातें की हैं सबसे, मतलब जितनी मैम थी, फिर सबको कॉल लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक सर भी, उनको भी कॉल लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ने रिस्पॉन्स किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा 2 अकाउंट था, एक एयरटेल पेमेंट बैंक था और एक और था प्राइवेट बैंक, दोनों अकाउंट मेरा मतलब ब्लॉक हो गया। मेरे पे मैसेज आया कि आपके अकाउंट पे साइबर क्राइम ने कंप्लेन किया है। तो अब सोचो, पैसा भी हम ही पे किया और मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। उसके बाद फिर कॉल किया, और हाँ ये करवाया भी उन्हीं लोगों ने था कि हम कॉल किए फिर, तो बोले कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है अच्छा हम देखते हैं, अगर होता है तो हम ठीक करवा देते हैं। तो फिर सर का कॉल आता है थोड़ी बार, हाँ कि हाँ आरिफ हम ठीक करा दिए हैं, वो था कंप्लेन थी, हम ठीक कर दिए, ऐसा कुछ। उन्होंने बोला कि हाँ आप ठीक हो गया, बस आप अपना मतलब वो आप ये सब चीज़ चक्करों मत पड़ो,
अब सब भूल जाओ आप। हम कि सर मेरा पैसा है 6,000, हम किसी से उधार लेकर दिए, कैसे भूल जाएँ सर। बोले फिर मुश्किल हो सकती है, आप ये करो। मतलब उन लोगों ने थोड़ा हड़काने लगा। और फिर मैं ज़्यादा वीडियो में बता भी नहीं सकते भाई, पता नहीं फिर से क्या हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा फंस गए थे हम, ऐसा लग रहा था कि पुलिस केस हो सकता था, पर बच गए। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा फंस गए थे उस टाइम, ऐसा लग रहा था कि कहाँ हम फंस गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था कि क्या हो गया है मेरे साथ भाई, फंस गए। फिर बहुत मुश्किल से निकले हैं, तो उन्होंने बोला कि जाने दो। फिर हम सोचे छोड़ो, जाने देते हैं। फिर 3-4 दिन तक, 5 दिन तक तो एकदम हालत ख़राब थी भाई, सदमा लग गया था भाई। 6,000 किसी से कर्ज लेकर दिए तो उसको भी देना था, अब कहाँ से दे पाते। अब तो मेरा तो डूब गया, यही था भाई। तो भाई कुछ भी करना भाई, अगर ऑनलाइन पैसा कभी भी पे मत करना, बस इतना कहेंगे। जितना भी बड़ा काम हो वो आपको लाइव बैठ के दिखा भी देना भाई, ये काम है आपको पैसा पे करना है, तब भी पैसा में पे मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑनलाइन तो पैसा पे ही के मत करना काम के लिए भाई, बहुत बेकार चीज़ है। हाँ, तो बस इतना ही कहना था। और जैसा कि जो लोग वीडियो पहले से जानते हैं और हमें देखते हैं, उनको पता ही होगा कि हम बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं। तो भाई रीज़न भी यही है ज़्यादा कि हाँ, कर्ज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर घर पे बनवाना और भी सारी चीज़ें हैं। तो वही बस, हाँ, बाहर जाने वाले हैं, तो उसका टिकट कंफर्म हो गया भाई लोग। 22 अगस्त को है, शाम 6:30 बजे की ट्रेन है। तो हम चले जाएंगे बाहर, और कहाँ जाएंगे वो आगे बताते रहेंगे आपको। तो बस इतना ही भाई कहना था कि कभी भी ऑनलाइन पेमेंट मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इतना ही कहेंगे। मेरे साथ स्कैम हुआ भाई, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बता भी नहीं सकता, बहुत ख़राब हालत थी। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, पर अब तो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया। फिर अभी फ़ोन का भी EMI भरना है। बस भाई इतना ही। और अभी हम घर से थोड़ा सा दूर पर आए हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि घर पे ना भाई आसपास ना बहुत शोर होता है, मतलब मशीन चलती रहती है वहाँ घर के पास भी, तो बहुत शोर होता है वहाँ पे, वीडियो शूट नहीं कर पाती। इस वजह से यहाँ पर आके शूट कर रहे हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, हमें सपोर्ट करो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि ना मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनाने, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है। और शॉर्ट फिल्म ऐसी वैसी कोई शॉर्ट फिल्म नहीं, एक कुछ अलग होगा। आप लोगों ने वैसा कंटेंट नहीं देखा होगा, वो कंटेंट मतलब ऐसा होगा कि सेम कंटेंट नहीं होगा, कुछ अलग होने वाला है। वो वेब सीरीज़ ही कुछ अलग है, वो नाचना गाना या फिर एक्शन या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग सी वेब सीरीज़ है। तो आएगी, वो भी आएगी, कुछ टाइम लगेगा उसमें। इस चैनल को ग्रो करना है, पहले बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना है, ताकि थोड़ा पैसा कमा ले, क्योंकि शॉर्ट फिल्म खातिर बजट चाहिए, लोग चाहिए, और कैमरा वैमरा सब कुछ चाहिए। तो इस वजह से सपोर्ट करो आप लोग, और मेरी जर्नी के साथ जुड़े रहना। आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग साथ में रहोगे तभी सब कुछ हो पाएगा, मेरा ड्रीम पूरा हो पाएगा। और भाई आप लोग जानते हैं जितने लोग भी होंगे जो एक्टिंग से मतलब उनको एक्टिंग करना पसंद हो, या फिर अप्लाई करते रहते होंगे ऑनलाइन, तो उनको ये वीडियो भेज देना और बता देना कि वीडियो पूरा देखो, ताकि उनको समझ आए कि एक्टिंग वैक्टिंग के अगर ऑनलाइन चक्कर में पड़े तो ऑनलाइन चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। ऑफलाइन तो ठीक है, पर ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तभी से हम सोच लिए कि अब तो अपना यूट्यूब पे, पहले भी था सोचे थे, पर अब तो बिल्कुल ठाने लिए हैं, ऑनलाइन कहीं भी अप्लाई नहीं करेंगे, अब यूट्यूब पे ही करेंगे। जो भी करेंगे बस आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार चाहिए। तो भाई बस ऐसे ही प्यार बनाए रहना। और फिर अभी चलेंगे घर, क्योंकि शाम हो चुकी है, और अकेले आए तो कोई साथ में आया भी नहीं, लोग आते भी नहीं ना हैं जब लोग नहीं आते हैं, सही बस बुलाओ, 10 बार कॉल करो, कोई नहीं आएगा। तो भाई बस इतना ही, अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए, थोड़ा अलर्ट हो जाए। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और मेरी जर्नी के साथ जुड़े रहना। मैं जो भी करूँगा, कहाँ जाऊँगा, सब कुछ आपको दिखाऊँगा, कितना कमाऊँगा वो भी बताऊँगा, क्या करूँगा सब कुछ। तो बस देखते रहना मेरा वीडियो, और क्या करेंगे तो अभी पता ही लग जाएगा आप लोग को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना सब लोग, और किसी भी स्कैम में मत फंसना। लव यू ऑल। भाई रुको, 1-2 चीज़ रह गई है भाई, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। पर हाँ भाई, अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई होगी, या फिर कोई भी मिस्टेक हुई होगी मुझसे, या फिर कोई बात मेरी समझ नहीं आई होगी, तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और कोई भी डाउट होगा भाई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूँगा, आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। कि मतलब अगर किसी को प्रूफ भी चाहिए होगा, तो मेरे पास ना व्हाट्सअप का पूरा चैट है, पूरा चैट पड़ा हुआ है, मेरा पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, सब कुछ मेरे पास है, सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को भी चाहिएगा प्रूफ के तौर पे, तो मुझसे बोल सकता है, मैं उससे सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना, मैं स्क्रीन पे इंस्टाग्राम की आईडी शो कर दूंगा। और कोई भी मिस्टेक हुई होगी, कोई भी गलती होगी, तो प्लीज़ मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और बस लव यू ऑल।